हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमने फंक्शन स्टार्ट किया। फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझा। ठीक, आज हम लोग वेबी कर्व मेथड समझेंगे। अब वेबी कर्व मेथड है क्या? तो एक्चुअली वेबी कर्व मेथड से हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करने में हेल्प मिलता है। मतलब वेबी कर्व मेथड जो है वो उसके हेल्प से हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये इनइक्वलिटी क्या है? तो एक्चुअली इनइक्वलिटी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 4 तरह का इनइक्वलिटी होगा जिसको हमें सॉल्व करना है। 4 टाइप्स। कौन कौन से? तो पहला ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे इसको? ग्रेटर देन। दूसरा लेस देन, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लास्ट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये 4 तरह के इनइक्वलिटी हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेबी कर्व। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, मान लो हमारे पास एक इनइक्वलिटी है इस तरीके से, x इज ग्रेटर देन 5। अब x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ कि पहले मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये तो सिंपल है भाई, बता देंगे कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है। लेकिन आगे जाएंगे तो हमें कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वलिटीज मिलेगा, 2-3 इनइक्वलिटी एक साथ सॉल्व करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक, देन सेकेंड स्टेप, ये जो 5 है, ये जो नंबर यहां पर है, इस नंबर को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ इसी नंबर से मतलब है और किसी से नहीं, ओनली 5। ये 5 यहां हो गया। अब यहां पे क्या बोल रहा है? x का वैल्यू 5 से बड़ा है, 5 नहीं है। x इज ग्रेटर देन 5, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो जब इक्वल टू नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहां पे ओपन सर्कल बनाएंगे, बिकॉज यहां पे इक्वल टू नहीं है। x इज ग्रेटर देन 5, तो ओपन सर्कल। और फिर किधर बता रहा है ये? 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा वैल्यूज किधर प्रेजेंट है? इस साइड प्रेजेंट है, तो हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे वैल्यूज हमारे हो गए। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि x इज ग्रेटर देन 5 क्या है। ठीक है, मान लो सेकंड होता है x इज लेस देन 5। तो पहला स्टेप क्या करना है? नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये हमने प्लॉट कर लिया। ठीक, फिर ये 5, ये 5, देन 5 इज नॉट इंक्लूडेड। x का वैल्यू 5 नहीं है, 5 से छोटा है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं यहां पे ओपन सर्कल बनाऊंगा 5 के पास। और फिर यहां से किधर जाना है मुझे? लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि इधर ही लेस देन 5, मुझे 5 से छोटे वैल्यूज मुझे इधर मिलेंगे। इस केस में 5 से बड़ा था तो मैं उधर गया था, और 5 से छोटा है तो मैं इधर आया। ठीक है, मान लो नेक्स्ट हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x 5 या 5 से बड़ा है। ठीक, तो इस केस में अगेन फिर से हम क्या बनाएंगे? एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे जिसमें सबसे पहले हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज 5। ठीक, अब क्या करना है? यहां पर x का वैल्यू 5 से बड़ा है या 5 भी हो सकता है। x कैन बी 5, x इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, दोनों चीज है, दोनों सेंस है यहां पे। तो फिर हम यहां पे एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन उस सर्कल को हमें डार्कन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ओपन सर्कल नहीं बनाना है। और अब इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 5 भी है, और तब ये बन गया इक्वल टू, हमने रिप्रेजेंट कर दिया विद दिस डार्क सर्कल। छोटा सा एक डॉट समझो, एक छोटा सा डॉट। और तब मुझे अब क्या करना है? ग्रेटर देन 5, तो ये यहां ऐसे चलेगा। ठीक, 5 या 5 से बड़ा। लास्ट लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटा।
तो अगेन नंबर लाइन, फिर उस पर 5 5 एंड देन यहां पे 5 इंक्लूड करना है तो हम एक डार्क डॉट देंगे या डार्क सर्कल देंगे, छोटा सा ब्लैक एंड सर्कल, और तब 5 से छोटा। इसका मतलब क्या है, 5 हो सकता है या फिर 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा इधर, और साथ में ये जो हमने डार्क डॉट बनाया इससे ये पता चला कि 5 भी इंक्लूडेड है। x का वैल्यू 5 हो सकता है या 5 से छोटा। यहां पे x का वैल्यू 5 हो सकता है या 5 से बड़ा। यहां पे x का वैल्यू 5 से छोटा, 5 से छोटा ओपन सर्कल। यहां पे x का वैल्यू 5 से बड़ा, 5 नहीं 5 से बड़ा, तो दैट इज बाय ओपन सर्कल। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है इसमें, वो है इंटरवल। हम अपने आंसर्स को इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरवल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले इंटरवल सीखना होगा कि ये इंटरवल होता क्या है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक एक करके समझते हैं ये 4 तरह के इंटरवल्स हैं क्या। इंटरवल्स, पहला क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इस क्लोज्ड इंटरवल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी ब्रैकेट को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा x का वैल्यू जो है b से छोटा और a से बड़ा है। अब मुझे अगर इसे इंटरवल में दिखाना है, मुझे अगर इसे इंटरवल में दिखाना है या फिर नंबर लाइन पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो पहले नंबर लाइन पे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, देन a और b को रिप्रेजेंट करेंगे। a और b को, x का वैल्यू इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में सैंडविच्ड है ना, a और b के बीच में सैंडविच्ड है x का वैल्यूज। तो a और b को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से साफ पता चल रहा है a छोटा है और b बड़ा है, तो नंबर लाइन पे छोटे वैल्यूज इधर आते हैं और बड़ा उधर, ठीक है। अब x का वैल्यू a हो सकता है इक्वल टू x और ग्रेटर देन, सॉरी, x का वैल्यू इक्वल टू a और ग्रेटर देन a एंड इक्वल टू b और लेस देन b। मतलब a और b दोनों इंक्लूडेड है, a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। और इसके बीच में, तो इसके बीच में ये हो गया, ठीक है। ये हुआ, ये हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। अब इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू, या x इज एन एलिमेंट ऑफ a, b। यहां पे एक चीज याद रखना, छोटा वाला हमेशा इधर लिखाएगा और बड़ा वाला वैल्यू उधर। ये, या जब भी इंटरवल में इस तरीके से लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया a जो है b से छोटा है, ठीक है। यहां से पता चल रहा है ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जो छोटा है उसको क्लोज इंटरवल के अंदर लेफ्ट साइड में रखेंगे, कॉमा के लेफ्ट साइड में, और कॉमा के राइट साइड में जो बड़ा वाला है वैल्यू वो, ठीक है। तो x का वैल्यू a हो सकता है या b हो सकता है, या इसके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं a और b के बीच में वो सारे x के वैल्यूज। ये हुआ क्लोज इंटरवल का मतलब, x का वैल्यू या तो ये होगा या a से बड़ा b तक जाएगा, x का वैल्यू या तो a होगा या a से बड़ा b तक जाएगा और b पर जाके रुक जाएगा, और b भी हो सकता है। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ, एक क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ x इज इक्वल टू a और ग्रेटर देन a, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन a, और यहां क्या है इसका मतलब हुआ x इज लेस देन इक्वल टू b, x इज लेस देन इक्वल टू b। क्लियर हो गया क्लोज इंटरवल, सिंपल है, ठीक। इसमें एक चीज और, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकंड इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ना, ओपन इंटरवल में हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, दिस वन,
ठीक है, यहां पे मैंने लिखा x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। x इज इन बिटवीन a एंड b अभी भी है, लेकिन यहां पर x का वैल्यू a नहीं हो सकता है और b नहीं हो सकता है। तो पहले नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लें। तो यहां से तो क्लियर है ना, a छोटा है और b बड़ा है, तो a इधर और b इधर। ठीक, अब a और b के ऊपर ओपन सर्कल्स, क्यों? क्योंकि a और b पे यहां जो है इक्वल टू का साइन नहीं, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। x a के बराबर नहीं है, x b के बराबर नहीं है और इक्वल नहीं है तो ओपन। और x का वैल्यू a से b के बीच में है, मतलब a से b के बीच में ये सारे वैल्यूज, a और b को छोड़ देना है, a से b के बीच में जो वैल्यूज हैं ये सब में से कुछ भी x हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू जो a और b के बीच में है। a और b के बीच में कितने रियल वैल्यूज? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज में से x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये हमने नंबर लाइन से दिखाया। अब इंटरवल से, तो इंटरवल से दिखाना है तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। अगेन वही चीज, छोटा वाला लेफ्ट साइड में, बड़ा वाला राइट साइड में। कभी भी अगर उल्टा दिखा दिए इसके अकॉर्डिंग जो हमें अगर मुझे इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है या इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है और मैंने उल्टा दिखा दिया, बड़ा वाला इधर लिख दिया और छोटा वाला उधर, मतलब अगर ये लिख दिए फॉर दिस तो ये गलत हो गया, क्योंकि b बड़ा है और a छोटा है, तो ये गलत है। जो बड़ा है वो राइट साइड में, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो दो इंटरवल क्लियर हो गया। नाउ तीसरा, ओपन क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि पहले ओपन देन क्लोज, पहले ओपन देन क्लोज, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, दैट इज x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। इधर ओपन इधर क्लोज। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें इसको, a और b, a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड है, तो a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड है और a से b के बीच में। ठीक है, नाउ अगर इसे इंटरवल में दिखाना है इसको या इसको, तो कैसे दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू a, b। a के साइड में ओपन इंटरवल और b के साइड में क्लोज इंटरवल। ठीक है, एंड क्लियर हो गया होगा कि चौथा क्या होगा, अपने आप समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्थ इज क्लोज ओपन इंटरवल। उल्टा है जस्ट उसका, मतलब इस बार हमारा लेफ्ट साइड में क्लोज और राइट साइड में ओपन होगा। लेफ्ट साइड में क्लोज एंड राइट साइड में ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल, x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a। नंबर लाइन पे a एंड b, a इंक्लूडेड है और b एक्सक्लूडेड है, तो a को इंक्लूड कर लेते हैं और b को एक्सक्लूड कर देते हैं, और इसके बीच में सारे वैल्यूज। अगर इंटरवल से दिखाना चाहें तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से ओपन इंटरवल b। तो चारों इंटरवल क्लियर हो गया। इन दोनों इंटरवल को हम लोग, ये जो दोनों इंटरवल है इसको कई बुक में आप सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल के नाम से भी देखोगे। ठीक है, मतलब आधा खुला आधा बंद। तो एक मतलब इसका हुआ कि एक साइड खुला हुआ और एक साइड बंद। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब एक साइड खुला एक साइड बंद, या एक साइड बंद एक साइड खुला। ठीक, तो चारों इंटरवल क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए। नाउ नेक्स्ट, इंटरवल पे दो ऑपरेशन हमें मिलेगा बार बार। एक होगा यूनियन बिटवीन इंटरवल्स और दूसरा होगा या अमंग इंटरवल्स, बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं, दो से अधिक भी, और दूसरा होगा इंटरसेक्शन अमंग इंटरवल्स या बिटवीन इंटरवल्स, अगर दो इंटरवल है तो। ठीक,
तो ये दो ऑपरेशंस हमें इंटरवल में देखने को मिलेगा, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। क्या क्या? पहला यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल होता है ये और इंटरसेक्शन का सिंबल ये। सिंबल तो याद होगा, सेट भी पढ़ाया है मैंने। ठीक, चलिए देखो, मान लो हम किसी इनइक्वलिटी के लिए वेवी कर्व बना रहे हैं और वहां पे मुझे जितने भी डिफरेंट इंटरवल्स मिले उन सभी का यूनियन लेना है, उन सभी का यूनियन लेना है। तो क्या करेंगे, हर एक इंटरवल को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। अगर मैंने कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें मुझे डिफरेंट इंटरवल्स मिला, उन सारे इंटरवल्स का मुझे यूनियन लेना है। तो कई बार इंटरवल का यूनियन लेने में दिक्कत होता है, परेशानी होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उन सारे इंटरवल्स को हम सेम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहां बोला दिस इज -1, -2, 2 एंड 4। ठीक, और हमारे पास दो इंटरवल थे। एक इंटरवल था x बिलोंग्स टू -1 से 2 और दूसरा इंटरवल था x बिलोंग्स टू -2 से 4। ये दो इंटरवल है और मुझे इन दोनों इंटरवल का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो क्या करना है, इन दोनों इंटरवल को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो -1, -2, -1, 2, -1, 2 एंड देन -2, 4, -2, 4। अब पहले इसके लिए हम वो लाइंस बना लेते हैं। तो -1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है, और -1 से 2, तो ये बन गया। इस इंटरवल का ये बन गया, इस इंटरवल का -2 से 4, -2 एक्सक्लूडेड है, -2 एक्सक्लूडेड है और 4 इंक्लूडेड है, तो ये हो गया। अब यहां पे यूनियन का मतलब हुआ मुझे x के सारे वैल्यूज ले लेने हैं। तो सारा वैल्यू लेना है मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक ये सारा ले लेना है यूनियन के अंदर। ये जितने भी लाइंस मिले ना, इन सारे लाइंस को क्या करो, क्वाइंसाइड करा दो। इन दोनों लाइन को क्वाइंसाइड कराओगे तो यही मिलेगा, एक सिंगल लाइन बनेगा। ठीक, तो ये लाइन क्या बता रहा है, -1 से 4 तक, -1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। जब क्वाइंसाइड कराओगे तो ये बनेगा ना, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। तो यूनियन लेने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 से 4। क्लियर है? ठीक है, क्या करना है, पहला स्टेप, जो भी इंटरवल्स है उसको सेम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, दोनों को। इन दोनों को प्लॉट करने के बाद दोनों लाइन को क्वाइंसाइड करा दो, एक साथ बना दो। एक साथ बना दिए तो ये बन गया। ठीक है, एंड वाला दोनों को क्वाइंसाइड कराओगे तो जो एंड वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड है कि नहीं ये चेक कर लेना। अगर इंक्लूडेड है तो यहां भी इंक्लूडेड होगा, अगर इनमें से कोई इंक्लूडेड नहीं है तो वो एक्सक्लूड कर देना है यहां पर भी। इसके लिए ये जो है ये हो गया यूनियन, इसके लिए इंटरवल लिख दो। गॉट इट? ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप विच इज इंटरसेक्शन। मान लो यही क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू -1 से 2 एंड इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -2 से 4। ठीक है, और मुझे इस बार इनका इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या बताया मैंने कि पहले नंबर लाइन बनाओ और उन नंबर लाइंस पे ये सारे नंबर्स डाल दो, लेकिन नंबर एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। नंबर लाइन पे ये नहीं कि कहीं भी, जैसे नंबर लाइन पे जब नंबर डाल रहे हैं तो ये मैंने देखा है बच्चों को गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। -2 और 2, यहां 2 लिख देंगे और यहां -2 लिख देंगे, पूरा आंसर गलत हो जाता है, पूरा आंसर। तो भाई हम जानते हैं ना नंबर लाइन पे छोटे नंबर इधर होता है और बड़ा वाला उधर लिखा जाता है।
तो जब सारे नंबर्स को यहां नंबर लाइन पे लिखोगे तो उस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, चलो तो अब इन सभी को पहले लिख लेते हैं। -1, -2, 2 एंड 4, -1, -2, 2 एंड 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले ये वाला इंटरवल के लिए लाइन बना लेते हैं। -1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है, ये बन गया। उसके लिए -2 एक्सक्लूडेड है और 4 इंक्लूडेड है, ये बन गया। अब यहां क्या करना है ना, इसमें क्या बोले थे, क्वाइंसाइड करा के एक लाइन बना दो। यहां क्या करना है कि जहां पर दोनों लाइन, ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट बना, एक्चुअली क्या बना है, लाइन सेगमेंट बना है। तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट जहां पे पैरेलल है, सिर्फ वही वाला रीजन हमें इंक्लूड करना है। तो सिर्फ इतने पार्ट में दोनों पैरेलल है, यहीं तक दोनों पैरेलल है। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो यहां से लेके यहां तक ही दोनों पैरेलल है। तो बस इस पैरेलल लाइन को ही ऊपर बना लो। तो जब हम पैरेलल लाइन को ऊपर बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाना है। अब देखो ये वाला वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऊपर में ये -2 इंक्लूडेड नहीं है और नीचे वाले में -2 इंक्लूडेड है। तो हम जब दोनों को पैरेलल लाइन को एक जगह बनाएंगे तो अगर ये -2 किसी एक जगह पर एक्सक्लूडेड है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये -2 इंटरसेक्शन के केस में या यूनियन के केस में भी अगर वो एक्सक्लूडेड है तो एक्सक्लूड कर दो। यूनियन के केस में क्या था, अगर किसी एक जगह पर भी इंक्लूडेड है तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में अगर किसी एक जगह पर भी वो वैल्यू एक्सक्लूड हो रहा है तो हम ओरिजिनल मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेते वक्त उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक जगह एक्सक्लूडेड है, यहां पे इंक्लूडेड है, तो मैंने -2 को एक्सक्लूड कर दिया। अब यहां आओ, 2 यहां एक्सक्लूडेड है, यहां इंक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड एक जगह मिल गया ना, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब बस इसके बीच में ये हो गया, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2। हमने ओपन इंटरवल दिया क्योंकि दोनों ही वैल्यूज एक्सक्लूडेड थे, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। क्लियर है। यूनियन में अगर कभी भी वैल्यू एक जगह पर भी इंक्लूड हो गया तो इंक्लूड कर लो, और इंटरसेक्शन में अगर एक जगह पर भी एक्सक्लूड हो गया तो एक्सक्लूड कर दो। गॉट इट। ओके, अब हम लोग इनइक्वालिटीज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इनइक्वालिटीज सॉल्व करते वक्त कुछ रूल्स होंगे जो मैं सॉल्व करते हुए बताऊंगा विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला इनइक्वालिटी है 3x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मतलब हमें यह बताना है कि x के वो कौन कौन से वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटी में डालने पर इसको सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू हम यहां डालेंगे, इधर ही ना x प्रेजेंट है, तो जब मैं x का वैल्यू यहां डालूंगा तो ये इधर x का वैल्यू इनपुट करने पर जो आउटपुट मिलेगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक, तो देखो 3x, ये -7 उधर ले जाओ। तो एक्चुअली देखो बचपन से हम ये सीखते आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इधर से उधर लेके चले जाओ, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा और अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन में हो जाएगा। लेकिन एक बार बचपन में याद करते हैं कि एक्चुअली हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया था, ये एक्चुअली इधर से उधर जाते कैसे हैं चीजें। तो देखो मान लो इसको जो इक्वलिटी में था इधर से उधर जाने वाला, वही इनइक्वलिटी में भी उसी तरीके से काम करता है। जैसे मैंने क्या बोला, -7 को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 7। लेकिन ये इधर से उधर जंप कैसे कर गया, तो ये एक्चुअली ये है कि 3x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमने बचपन में ऐसे सीखा था कि
मुझे इधर से -7 हटा देना है। मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है कि एक साइड में x अकेला हो जाए, एक साइड में x अकेला हो जाए। तो x को अकेला करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? -7 को गायब करेंगे। तो इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे? भाई कुछ ना कुछ जादू तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? -7 के साथ में हम इधर +7 कर देते हैं। तो अगर मैं इनइक्वलिटी के इस साइड कुछ ऐड कर रहा हूं तो वही चीज उधर भी ऐड करेंगे। इनइक्वलिटी के इस साइड, जो इक्वल टू में हमने सीखा था कि दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर एक साइड +7 कर रहे हो तो दूसरी साइड भी +7 करो। तो 2 + 7, ठीक है। तो क्या जादू हुआ? ये 0 बन गया, गायब हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बचा? 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 7। तो एक्चुअली हमने बचपन में ये सीखा था, एक्चुअली बचपन में ये सीखा था, और उसको बाद में बोलते हैं कि देखो उधर लेके चले जाओ या इधर लेके चले आओ। ठीक, तो यहां पे वही चीज हुआ है। तो हम उस चीज को दिखाते नहीं है जो इक्वलिटी में करते थे। जैसे जिस स्टेप से इक्वलिटी में यहां पहुंचे उसी स्टेप से इनइक्वलिटी में भी पहुंचे, लेकिन वो बीच वाले स्टेप को दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक, चल तो क्या आ गया? 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब सेकेंड, मुझे x को अकेला करना है तो अब 3 को गायब करना है। तो 3x के साथ मल्टीप्लाइड है तो 3 से डिवाइड करना होगा दोनों तरफ। मतलब मैं क्या करूंगा? 3x को भी 3 से डिवाइड करूंगा और 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये बीच में जो इनइक्वलिटी का साइन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा या लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंस वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड विथ अ पॉजिटिव नंबर, therefore the sign of inequality will not change। चूंकि हम लोग दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। इसको यहां एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं ये बोलूं 6 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यस इट इज करेक्ट। अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं ना करेगा। 3 से अगर डिवाइड किए तो क्या मिला? 2 इज ग्रेटर देन 2/3, ट्रू है। अगर मैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर देता तो गलत आ जाता, लास्ट में आ जाता। अगर यहां लेस देन कर देते तो 2 इज लेस देन 2/3, जो कि इनकरेक्ट हो जाता। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं किया, ये याद रखना। लेकिन अगर मैं इसी को निगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं, किसी भी निगेटिव नंबर से, मान लो मैंने 6 को डिवाइड कर दिया -3 से और 2 को भी डिवाइड कर दिया -3 से। जब निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज करना है। ग्रेटर देन कैसे बदलेगा? अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन चेंज कर जाएगा लेस देन में, लेस देन चेंज कर जाएगा ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज कर जाएगा लेस देन इक्वल टू में, एंड लेस देन इक्वल टू चेंज कर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। अगर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब, या फिर निगेटिव नंबर से अगर मैं निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तब, या फिर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब, दोनों ही केस में ये चेंजेस होगा। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर निगेटिव नंबर से डिवाइड करो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज लाइक दिस। इस तरीके से साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे ये चेंज कर गया। -2 इज लेस देन -2/3, सही लिखा हुआ है। -2 -2/3 से छोटा है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको कोई अच्छा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 8 इज लेस देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 2 से बड़ा है। अब मैं दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दूं, 8 -2 एंड 2 -2। निगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट जाएगा, बदल गया। इधर क्या आ गया? -4, इधर क्या आ गया? -1।
सही है ना, -4 इज लेस देन -1। या फिर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 इज ग्रेटर देन 2, मान लो मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 इंटू -3 इज लेस देन 2 इंटू -3, -24 इज लेस देन -6, ये भी सही है। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। निगेटिव नंबर दोनों तरफ ऐड करो या निगेटिव नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान देना है। निगेटिव नंबर है तो चेंज कर दो, अगर पॉजिटिव है तो चेंज मत करो। तो यहां पे पॉजिटिव था तो मैंने चेंज नहीं किया। ठीक, आगे बढ़े। ओके, सो यहां पे क्या मिला, 3x अपॉन 3, तो ये x हो गया, इज ग्रेटर देन 9/3, तो ये 3 हो गया। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली इंटरवल में लिख सकता हूं या मुझे नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी? तो अगर डायरेक्टली लिख सकते हो तो लिख लो, और अगर नंबर लाइन का हेल्प लेना पड़े तो वो भी बताता हूं। देखो डायरेक्टली में कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है, अब ये कहां तक जाएगा बड़ा, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3, क्योंकि 3 पे यहां इंक्लूड करना है ना। अब 3 से बड़ा कहां तक, तो इंफिनिटी तक। भाई x का वैल्यू जैसे नंबर लाइन पे अगर देखो तो ये 3 है, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 3 को भी ले लेना है, तो 3 को भी हमने इंक्लूड कर लिया। और 3 से बड़ा तो ये कहां तक जाएगा, 3 से बड़ा कहां तक, तो ये तो इंफिनिटी तक चलते चला जाएगा। ठीक, तो इंफिनिटी। अब यहां पे एक रूल और है, वो ये कि अगर कभी भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए, ठीक है, तो उसके साइड में हमेशा ही हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है तो इसके लिए हम कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, जिधर ये लिखा हुआ है उस साइड हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे। गॉट इट? ठीक, तो इंटरवल पे देखो, इसमें हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इसमें हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे बिना इसके भी, ये तो पता चल रहा है ना। इसको हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते थे, क्या मुझे इसके लिए नंबर लाइन की हेल्प लेने की जरूरत थी? नहीं, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इंटरवल। ठीक है, क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल से हमने दो चीज सीखा। पहला कि ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी कब चेंज करता है, और दूसरा अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी किसी एक साइड प्रेजेंट है तो हम जिस साइड ये प्रेजेंट है उधर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जैसे यहां प्रेजेंट था तो इंफिनिटी की साइड हमने क्या यूज किया, ओपन इंटरवल। कभी भी अगर इसके साथ क्लोज इंटरवल यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, 21 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक, चलो तो पहले 21 को उधर ले जाते हैं, मतलब दोनों तरफ 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -4x, 25 माइनस 21, प्लस 21 था उधर गया तो -21 हो गया। ये क्या दिया, 4, और इधर -4x, -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मुझे x चाहिए, मुझे x को अकेला करना है, तो -4 हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ -4 से डिवाइड करना होगा, तो -4x अपॉन -4 एंड 4 अपॉन -4। अब क्या लग जाएगा, जो मैंने अभी कराया, कि अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बदल जाएगा लेस देन इक्वल टू में। इधर हो गया x और इधर हो गया -1।
ठीक, अब डायरेक्टली लिख पाएंगे अगर तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 या उससे छोटा। अब छोटा कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी तक से -1, और माइनस इंफिनिटी की साइड में कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ओपन इंटरवल। याद रखना इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जिधर प्रेजेंट है उधर ओपन इंटरवल। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, -1 इंक्लूड करना है, कर लिए, फिर -1 से छोटा चले गए, कहां तक जाएंगे, तो माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो माइनस इंफिनिटी से -1, मैंने बताया था ना छोटा वाला लेफ्ट साइड में लिखते हैं और बड़ा वाला राइट साइड में। तो माइनस इंफिनिटी छोटा है और -1 बड़ा है, तो माइनस इंफिनिटी से -1 पे क्लोज इंटरवल और माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब कुछ और नया सीखते हैं इसमें। जैसे मान लो कि x-2 एंड x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। ये चीज है, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे दो का प्रोडक्ट आ गया, पिछले वाले के जैसा तो रहा नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर ओपन करोगे तो ये क्या है, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक है, बट डिग्री 2 का मुझे मिलेगा एक्सप्रेशन एलएचएस में। इनइक्वालिटी के इधर डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, तो उस डिग्री 2 को, अगर डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है तो पहले क्या करो, पहले उसको फैक्टराइज करो। तो यहां पे तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। ठीक, अब पहला स्टेप यहां जो है, फर्स्ट स्टेप जो है कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। एंड व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, अब ये क्या नया चीज है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जब मैंने फैक्टराइज किया तो हमें दो एक्सप्रेशन मिला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों एक्सप्रेशन x के किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन x इक्वल टू 2 के लिए 0 हो रहा है। जब x इक्वल टू 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये वाला एक्सप्रेशन x इक्वल टू -3 के लिए 0 हो रहा है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जिस x के लिए 0 बन जा रहे हैं वो कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। फिलहाल के लिए हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यही होना चाहिए। आगे जाके इसका ब्रॉडर मीनिंग आगे समझेंगे कैलकुलस में कि क्रिटिकल पॉइंट का एक्चुअल ब्रॉडर मीनिंग क्या है। अभी के लिए क्या बस समझना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशंस हैं, ये किस x के लिए 0 हो रहा है। जिस x के लिए 0 हो रहा है वो x का वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो ये वाला x इक्वल टू 2 के लिए 0 हुआ और ये वाला x इक्वल टू -3 के लिए 0 हुआ। ठीक है, अब 0 अगर डायरेक्टली नहीं खोज पा रहे हो तो x-2 पहले वाले एक्सप्रेशन को 0 करके देखो कि x का वैल्यू क्या मिला। अगर डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो तो इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दो। जिस भी एक्सप्रेशन का वैल्यू, जिस भी एक्सप्रेशन के लिए क्रिटिकल पॉइंट खोजने में परेशानी हो रही है, उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करके वहां से x का वैल्यू खोज लो कि किस x के लिए वो 0 बन रहा है। 2 आएगा ना, x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन से जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो हो गया, विच इज 2। सेकेंड के लिए भी अगर दिक्कत हो रहा है फाइंड करने में, डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं, तो भाई x सेकेंड एक्सप्रेशन को भी 0 रख दो, इक्वल टू 0 कर दो और यहां से इसका भी क्रिटिकल पॉइंट खोज लो। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो तो डू इट लाइक दिस। लेकिन चूंकि आप 11th 12th में हैं या आप किसी भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो ये चीजें आप बिना लिखे हुए कर पाओ इतनी तो उम्मीद होनी है मुझे आपसे। ठीक है, आपको ये चीज लिखना ना पड़े, डायरेक्टली कर लो, क्योंकि अगर लिखना पड़ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। इससे भी और थोड़ी और भी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी
जिसके लिए भी कहा जाएगा कि आप दिमाग में कर लो इनको। अगर लिखने जाओगे यहीं पे तो डिफरेंस हो जाता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स में कि थोड़ा जल्दी बनाओ, फास्ट बनाओ, कैलकुलेशन फास्ट करो अपना, तो एक्चुअली क्या है वहां कैलकुलेशन फास्ट करने का मतलब या मैथ जल्दी सॉल्व करने का मतलब क्या, हम जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दें? नहीं, इसका मतलब हुआ कि कुछ कैलकुलेशंस आप लिखते वक्त, कुछ स्टेप्स लिखते वक्त आगे के स्टेप्स आप यहां कर लो। जब आप ये चीज डेवलप कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो गया। आप आगे क्या करना है, आगे क्या होगा, ये आपने पहले ही करके सोच लिया। जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस खेले हो ना आप लोग, तो चेस में क्या होता है, यही चीज तो होता है। सामने वाला प्लेयर जब चल रहा है उतनी देर में हमें अपने सारे पॉसिबिलिटीज सोच लेने कि अगर वो ये चलता है तो ये चलेंगे, ये चलता है तो ये चलेंगे, और अगर वो उनमें से कुछ नहीं, कुछ नया चला तो फिर वहां पे हमें फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसके सारे पॉसिबिलिटी को सोच लिया, मतलब अगर मैं उसके दिमाग को पढ़ पा रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं सोच के बैठा हुआ हूं। ठीक, तो यहां भी यही चीज है, आप नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। और जब ऐसा करने लगोगे, मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन का, सिंपल सा चीज, इसको डेवलप करने का एक ही तरीका है कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो घर पे, तो पेन का यूज, हाथ और पेन का यूज करने से ज्यादा आप इसका यूज करो। पहली बार आपको 10 मिनट लगेगा हो सकता है किसी चीज को सोचने में, अगर आपने 10 मिनट में सोचा तो वही चीज नेक्स्ट टाइम जब आप सोचोगे तो और जल्दी सोच पाओगे, या सिमिलर चीज और जल्दी सोच पाओगे, फिर थर्ड टाइम और जल्दी सोच पाओगे। तो क्या हुआ, आपने पहली बार अगर समय दिया तो दूसरी बार आसान हो गया, दूसरी बार भी आपने समय दिया तो तीसरी बार आसान हो गया, एंड इस तरीके से आपका जो स्पीड है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप, मैं बोल दूं सीधा, अगर आप सिर्फ 11th-12th के लिए नहीं, इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हो साथ में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैथ्स लेते हैं वो मोस्टली ये किसी न किसी इंजीनियरिंग, हर कोई आईआईटी के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, ये सब कोई जानता है। एवरीवन इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। हर बच्चा, कुछ बच्चे अपने कैलिबर को समझते हैं और वो जानते हैं कि नहीं, मैं इससे बेहतर उससे इस कॉलेज के लिए तैयारी करूं, या कुछ कोई बिट सेट के लिए कर रहा है, कोई किसी चीज के लिए कर रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने दिमाग का यूज ज्यादा करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आपको अगर अपने आईक्यू को बढ़ाना है तो यूज योर ब्रेन फॉर कैलकुलेशंस इंस्टेड ऑफ पेन एंड पेपर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इस तरीके से खोज लिया हमने या डायरेक्टली खोज लिया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो -3 छोटा है वो इधर आएगा, और 2 बड़ा है तो वो उधर आएगा। अब ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट हमने डाला, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या क्या है वो? एक है 2 से बड़ा इधर, एक है -3 और 2 के बीच का पार्ट ये, और एक है -3 से छोटा। जितने क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन में, उससे एक ज्यादा डिवीजन देखने को मिलेगा। 2 क्रिटिकल पॉइंट 3 डिवीजन। अगर 3 रहता तो 4 डिवीजन हो जाता, 4 रहता तो 5 डिवीजन हो जाता। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला राइट मोस्ट। जो राइट मोस्ट डिवीजन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से अब स्टार्ट करना है हमें। यहां पे हम या तो प्लस का साइन डालेंगे या माइनस का साइन डालेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइन डालना है? तो फिर से हम जाते हैं अपने फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशंस पर।
इनमें हमें जो x लिखा हुआ है, जैसे यहां पे x है तो इस x के पहले साइन क्या है, प्लस। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, x के पहले प्लस है, यहां भी x के पहले क्या प्रेजेंट है, प्लस है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अगर जितने भी फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशंस मिले हैं उन सभी में x का साइन अगर पॉजिटिव है, हर जगह अगर x का साइन पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट होगा, ठीक। तो माइनस से कब स्टार्ट होगा, अगर हर एक एक्सप्रेशन में जो x के पहले साइन है वो हमने काउंट किया, x के पहले जो साइन है, साइन ये हमने काउंट किया, अगर इसकी काउंटिंग इवन आ जाए, अगर इसका काउंटिंग जो साइन है अगर वो माइनस है, ऐसे समझो x के पहले जो साइन है वो माइनस, अगर सारे x के पहले प्लस है तो आंख बंद करो, प्लस का साइन दे दो राइट मोस्ट डिवीजन में। अब अगर कहीं पर x मिल रहा है 2 3 4 5 6 7 x का साइन, x के पहले जो साइन है वो निगेटिव, तो यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो x के पहले का साइन जहां जहां पे है निगेटिव उसको काउंट करो, x के पहले साइन जहां पर निगेटिव साइन प्रेजेंट है उन सभी को काउंट करो। अगर ये काउंटिंग, ये जो काउंटिंग हमने किया है, काउंटिंग ऑफ निगेटिव साइन बिफोर x, अगर ये काउंटिंग इवन आ गया, अगर ये काउंटिंग इवन आ गया तो यहां पर प्लस का साइन देना है, तो राइट मोस्ट में क्या साइन देना है, प्लस का। अगर ये काउंटिंग ऑड आ गया, जितने भी x हैं उन सारे x के पहले माइनस साइन को काउंट किए, और माइनस साइन का काउंटिंग अगर ऑड आ गया तो राइट मोस्ट में निगेटिव देना है, माइनस देना है, समझे, क्लियर है। यहां पर तो सब जगह प्लस था, या इसी रूल के अकॉर्डिंग काउंट करो। माइनस साइन का काउंटिंग क्या आया यहां पर, तो माइनस साइन का काउंटिंग, कितने माइनस साइन प्रेजेंट है यहां पर, तो सर यहां पर 0 माइनस साइन प्रेजेंट है। 0 इवन है कि ऑड है, तो सर 0 इवन है, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, क्लियर है। लेकिन अगर x के पहले जो साइन है अगर उसकी काउंटिंग, निगेटिव की काउंटिंग ऑड आ जाए, ऑड का मतलब काउंटिंग 1 आ जाए, 1 माइनस साइन मिला या 3 मिला या 5 मिला या 7 मिला या 15 मिला या 99 मिला, ऑड आ जाए तो राइट मोस्ट में क्या साइन देना है, माइनस साइन देना है। और अगर काउंटिंग इवन आ जाए तो राइट मोस्ट में क्या साइन देना है, प्लस देना है। तो यहां पे काउंटिंग इवन आया था ना, माइनस साइन कितने हैं, 0 विच इज इवन, तो प्लस साइन दे दिए। क्लियर है ये रूल, आगे बढ़े। चलो अगर देखो आप इन रूल को अपने कॉपी में लिख भी, जो मैं बोल रहा हूं इसको आसान शब्दों में, मतलब अपने भाषा में, जो भी है हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस लैंग्वेज में एक नोट तैयार करते जाओ। बाद में उस नोट को पढ़ पढ़ के आप जब सॉल्व करोगे तो नोट को पढ़ पढ़ के आप एक जगह उन सारे रूल्स को एक जगह लिख लो जो भी मैं बताते जा रहा हूं, और फिर सॉल्व करना है तो उस रूल के कॉपी को सामने रखो, सॉल्व करो। धीरे धीरे 10 से 12 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको सारा रूल याद हो जाएगा, फिर उस कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। गॉट इट। चलिए अब मैं प्लस दे दिया राइट मोस्ट साइन पे, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहा हूं ना, मैं अब इस डिवीजन पे आ रहा हूं। नंबर लाइन का 3 डिवीजन में से 1 डिवीजन हो गया, अब इस बीच वाले पे आऊंगा, यहां से यहां, तो इसको जंप कर रहे हैं। तो ये जो जंप हो रहा है 2 को जंप कर रही है, 2 कहां से मिला था, ये जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है ये कहां से मिला था, तो ये क्रिटिकल पॉइंट 2 x माइनस 2 से मिला था, x माइनस 2 से मिला था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का ये जो ब्रैकेट है इसका पावर क्या है, 1, इसका पावर क्या है 1, विच इज ऑड, विच इज ऑड। तो अगर ये ऑड है
जिस क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे हो, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट जिस एक्सप्रेशन से मिला है उस एक्सप्रेशन का पावर अगर ऑड है तो जंप करते समय साइन चेंज होगा। अगर एक्सप्रेशन का पावर ऑड है तो जंप करते समय साइन चेंज होगा, और अगर इवन है तो जंप करते समय ये प्लस था प्लस ही रह जाएगा, ऑड है तो प्लस से माइनस हो गया, अगर ये इवन होता तो प्लस से प्लस रहता। ठीक, फिर यहां पे ये कहां से मिला है, x प्लस 3 से, तो इसका पावर क्या है, ऑड है, और अभी मैंने बताया 1 है ना, इसका पावर क्या है, 1 है, विच इज ऑड, और अगर ऑड है तो साइन चेंज करेगा, अगर ऑड है तो जंप करते समय साइन चेंज करना है, तो प्लस माइनस, पावर ऑड है तो यहां फिर से प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हमने एक्चुअली दो रूल सीखा, मतलब या यूं बोले 3 चीज सीखा। क्रिटिकल पॉइंट खोजना है, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, देन ये वाला x के पहले का साइन का काउंटिंग अगर इवन है तो राइट मोस्ट प्लस से स्टार्ट होगा, और x के पहले का साइन का काउंटिंग अगर ऑड है तो राइट मोस्ट में माइनस साइन देके स्टार्ट करना है। ठीक, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को जंप करते समय ये देख लेना है कि क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से मिला है उस ब्रैकेट का पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है तो जंप करते समय साइन चेंज करेगा, और अगर इवन है तो जंप करते समय साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। ठीक, अब यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट है -3 और -2, ये इंक्लूड होगा कि नहीं, तो यो यहां से पता चलेगा। यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो -3 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, कर लिए, -3 को भी इंक्लूड, 2 को भी इंक्लूड। नेक्स्ट, इक्वल टू वाला काम हो गया। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, इक्वल टू वाला काम हो गया ना, इंक्लूड कर लिए। अब मुझे क्या बचा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव। तो मुझे यहां से किधर जाना है, प्लस वाले साइन की तरफ जाना है, मुझे यहां से किधर जाना है, प्लस वाले साइन की तरफ जाना है। ठीक है, बस हो गया। अब इंटरवल लिख देना है जो जो मिला। तो यहां से क्या मिला, ये कहां तक जा रहा है, -3 को इंक्लूड करते हुए पीछे कहां तक जाएगा, तो -इन्फिनिटी तक, और ये 2 को इंक्लूड करते हुए आगे कहां तक जाएगा, तो +इन्फिनिटी तक। तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला, x बिलोंग्स टू, पहले छोटा वाला इंटरवल लिखते हैं, स्मॉलर इंटरवल, मतलब जिसमें छोटे वैल्यूज हैं, तो वो -इन्फिनिटी से -3, -इन्फिनिटी से -3, यूनियन, ये वाला भी इंक्लूड करना है, यूनियन 2 से इंफिनिटी तक, 2 इंक्लूड करना है से इंफिनिटी तक। और फिर देखो यहां पे -इन्फिनिटी के साइड में हमने ओपन इंटरवल यूज किया है और इंफिनिटी के साइड में भी हमने ओपन इंटरवल यूज किया है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन 0। ठीक है, तो पहले क्या करना है, यहां पे ये जो चीज है अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -9 को क्या मैं x + 3 एंड x - 3 लिख दूं, सिंपल है भाई। एक्स स्क्वायर -9 इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो वी कैन राइट a + b इंटू a - b से हमने x + 3 और x - b लिख दिया, वही चीज यहां है। तो अब फैक्टराइज्ड हो गया ना, इससे फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इससे छोटा क्या करेंगे, ये बन गया सबसे छोटा। अब क्रिटिकल पॉइंट तो 3 जगह से मिलेगा, देखो एक x है, एक ये x है, एक x + 3 है और एक x - 3 है, 3 जगह से। तो क्रिटिकल पॉइंट्स डायरेक्टली मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं, क्या क्या मिला, यहां से 0,
यहां से -3 और यहां से 3, -3 0 एंड 3, -3 0 एंड 3। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट था, तो नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 से इधर, 0 से 3 के बीच में, -3 से 0 एंड -3 से छोटा। अब हर एक x का साइन प्लस है क्या, या x के पहले जो माइनस साइन है उसकी काउंटिंग करो। तो x के पहले माइनस साइन यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो x के पहले माइनस साइन की काउंटिंग क्या आई, 0। 0 क्या है, इवन है। अगर इवन आ गया तो क्या यहां पुट करना है राइट मोस्ट में, अगर इवन आ गया तो राइट मोस्ट में प्लस पुट करना है, हो गया। ठीक है, अब देखो हर एक एक्सप्रेशन का तुम यहां पे पावर देख लो। इस एक्सप्रेशन का पावर क्या है, 1, ऑड है। इस x+3 का पावर क्या है, 1, ऑड है। इस x का पावर क्या है, 1, ऑड है। जहां जहां से क्रिटिकल पॉइंट मिला उन सभी का पावर ऑड है, तो मैं जंप कर दूंगा अब साइन चेंज करते हुए, क्योंकि ऑड मिल गया तो साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अब कहीं पे भी इक्वल टू नहीं ना लगा हुआ है, यहां लेस देन 0, तो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड, इसके बाद लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव, माइनस साइन की तरफ। तो माइनस साइन यहां पर प्रेजेंट है 0 से 3 के बीच में, ये रहा, और माइनस साइन -3 से पीछे प्रेजेंट है, तो ये रहा। तो मेरा आंसर मिल गया हमें। ये कहां तक जाएगा, -3 से पीछे कहां तक, तो -इंफिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3, और इस बार -3 पर भी ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन 0 से 3, और 0 और 3 दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 0 से 3। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो तुम यहां से कोई रैंडम वैल्यू उठा लो और यहां डाल के चेक कर लो, यहां से कोई रैंडम वैल्यू उठा लो, डाल के चेक कर लो, फिर कोई ऐसा वैल्यू उठाओ जो यहां नहीं हो और डाल के चेक करो। तो मान लो जैसे -इंफिनिटी से -3, तो इसके बीच में एक -4 है, अगर -4 डालते हैं तो क्या आएगा, x की जगह पे -4, फिर -4 का स्क्वायर -9, तो -4 एंड -4 का स्क्वायर 16 -9, तो ये अंदर है +7 और -4 विच इज -28। तो क्या -28 0 से छोटा है, यस। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि मेरा जो इंटरवल आया है वो ठीक है कि नहीं। कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो 2-3 और चेक कर लो, लेकिन देखो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो बनाया है वो सही है। अगर आप हर एक स्टेप को ध्यान से कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस 0 है, 0। अगर कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि नहीं अब गलती नहीं होगा, बनाते वक्त हल्का ध्यान रखना चाहिए कि गलती ना करें, देन गलती नहीं होगा। ठीक है, चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स विल बी 0। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स इस ब्रैकेट से -2, इस ब्रैकेट से 1 और इस ब्रैकेट से 5। ठीक, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो -2, 1 एंड 5। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है कि कहीं पर कोई x, मतलब सारे x के पहले जो साइन है वो अगर पॉजिटिव है, इस x के पहले साइन पॉजिटिव है, इसके पहले भी साइन पॉजिटिव है और ये भी +x है, तो यहां राइट मोस्ट से क्या प्लस से स्टार्ट करना है, राइट मोस्ट प्लस। अब ये 5 जो है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमें कहां से मिला है, इस ब्रैकेट से। इसका पावर कितना है, 1 विच इज ऑड,
तो जंप करते समय इस क्रिटिकल पॉइंट को जब हम जंप करके यहां पहुंचेंगे तो साइन चेंज करेंगे, क्योंकि इसका पावर ऑड है। नाउ ये कहां से मिला है, ये यहां से मिला है, ठीक। ये वन क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिला है, यहां से। इसका पावर क्या है, इवन है। तो जब पावर इवन होगा तो जब क्रिटिकल पॉइंट को हम जंप करेंगे, जिस क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे हैं, ठीक, वो जिस एक्सप्रेशन से मिला है, अगर उस एक्सप्रेशन का पावर एक्सपोनेंट इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। नाउ ये कहां से मिला है, यहां से। इसका पावर है 1 विच इज ऑड, तो साइन चेंज करेगा, ठीक। चलो, अब इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि हमारा सारा जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है ये इंक्लूड करना है। अगर इक्वल टू यहां पर है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो 5 भी इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा, एंड सॉरी 1 भी इंक्लूड होगा एंड -2 भी इंक्लूड होगा। तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। अब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, इसका मतलब है प्लस साइन वाला, हमारा जो प्लस साइन वाला रीजन है उसको हमें इंक्लूड करना है। तो इससे 5 से किधर जाना है, इस साइड, एंड -2 से इधर, ठीक। क्लियर। पॉजिटिव था तो हम प्लस साइन की तरफ मूव किए, क्रिटिकल पॉइंट से हमें किधर मूव करना है, प्लस साइन की तरफ, ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 1, ठीक है, ये भी इंक्लूड होगा हमारे आंसर में, ठीक। दिस क्रिटिकल पॉइंट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द, हम जो x का वैल्यू लिखेंगे, जो इंटरवल लिखेंगे, उसमें ये इसको भी इंक्लूड करना है, ओनली 1, ठीक है, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है बिकॉज यहां पे इक्वल टू का साइन, ठीक। चलिए अब इसका इंटरवल लिखते हैं। तो x बिलोंग्स टू, ये -2 से पीछे कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। तो -इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, -इंफिनिटी से -2 एंड -2 इज इंक्लूडेड, ठीक। तब इस पे आओ, 5 से कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक, यूनियन 5 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, और साथ में ये वाला 1 यूनियन। अब ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है 1, तो इसको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। x के इन वैल्यूज के लिए जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, ये वैल्यू, x का ये वैल्यू और x के इस वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी हमेशा ट्रू होगा। जब भी मैं यहां से कोई x का वैल्यू यहां पुट करूंगा तो जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगा इट विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। गॉट इट। चलिए, तो देखो इसमें एक चीज, इसमें हमने क्या सीखा, जो मैंने बताया था कि अगर पावर इवन है या ऑड है तो क्या करते हैं, अगर पावर इवन होता है तो क्रिटिकल पॉइंट को जंप करते समय हम साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर पावर ऑड होता है तो क्रिटिकल पॉइंट को जंप करते समय हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 5, ये किस एक्सप्रेशन से मिला था, यहां से मिला था। इस एक्सप्रेशन का पावर क्या है, ऑड है, तो जंप करते समय जब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को जंप करेंगे तो साइन चेंज करेगा, ठीक। सिमिलरली इस पे आओ, 1, अगर ये कहां से मिला है क्रिटिकल पॉइंट, ये यहां से मिला है, इस एक्सप्रेशन का पावर क्या है, इवन, तो जब इस क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेगा। एंड -2 कहां से मिला, यहां से, जब इस क्रिटिकल पॉइंट को, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है यहां से मिला, और इस एक्सप्रेशन का पावर क्या है, ऑड, तो जंप करते समय साइन चेंज करेगा। मतलब सिर्फ इतना याद रखना है, अगर एक्सप्रेशन का पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा, अगर एक्सप्रेशन का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। गॉट इट। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, 3 एक्सप्रेशन है, तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट खोज लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये किस वैल्यू ऑफ x के लिए 0 बनेगा, 1, ये 2 के लिए, और ये वाला 3 के लिए। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ये तीनों हो गए।
अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है 1 2 एंड 3। ठीक, अब क्या करना है, इसके बाद हम जो x का साइन है, x का जो साइन है, x के पहले क्या साइन प्रेजेंट है ये काउंट करेंगे। अगर x के पहले जो साइन प्रेजेंट है इसकी काउंटिंग अगर ऑड आ गया तो हम यहां माइनस साइन से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट पे माइनस साइन से। यहां देखो x के पहले साइन माइनस है, एक बार, दो बार और तीन बार। तीन टाइम्स हमें काउंटिंग में x का साइन क्या मिला, निगेटिव मिला। एंड दिस 3 इज ऑड, तो जब ऑड मिला तो हम यहां माइनस साइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हम क्रिटिकल पॉइंट को जंप करेंगे तो साइन चेंज करना है कि नहीं करना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं सारे एक्सप्रेशंस का पावर क्या है, 1 है, विच इज ऑड। सारे एक्सप्रेशन का पावर क्या है, 1 है, विच इज ऑड। तो जंप करते समय साइन चेंज करना है। ठीक, तो जंप करते समय साइन चेंज करते जाओ। बस एक बार देख लो कि सारे एक्सप्रेशन का पावर कैसा है। ठीक है, सारे एक्सप्रेशन का पावर ऑड है तो जंप करते समय साइन चेंज करना है। अब इसके बाद यहां पे देखो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। 3 इंक्लूड नहीं होगा, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, अब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें प्लस साइन वाले रीजन को इंक्लूड करना है। तो प्लस साइन वाला रीजन ये है, ये, एंड 1 से पीछे ये। ठीक, ये प्लस साइन का रीजन है और इधर 1 से पीछे जाने पर हमें प्लस साइन, ये तो निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। चलो, तो अब हम अब इंटरवल लिख देना है। तो x बिलोंग्स टू, ये पीछे कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 से 3। ठीक, तो ये दो इंटरवल्स मिले, दोनों का यूनियन लेने पे हमें ये सारा x का वैल्यू मिला जिसके लिए ये इनइक्वलिटी ट्रू है। ठीक, चलो, तो यहां पे क्या चीज हमने सीखा, जो मैंने बताया था कि x का साइन काउंट कर लेना है। अगर काउंटिंग का x का साइन जो काउंट किए हैं अगर वो काउंटिंग ऑड आया देन वी विल स्टार्ट विथ माइनस साइन, राइट मोस्ट जो है वो माइनस साइन से स्टार्ट होगा। देन क्रिटिकल पॉइंट को जंप करते समय साइन चेंज करना है कि नहीं, वो तो पावर एक्सप्रेशन का चेक कर लो। अगर एक्सप्रेशन का पावर ऑड है तो साइन चेंज करते चले जाओ, यहां सबका ऑड था तो साइन चेंज करते चले गए। ठीक, यहां पे एक चीज और, जब बनाओगे तो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है। देन जब इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। देखो ओपन ब्रैकेट से 1 की तरफ क्या है, ओपन इंटरवल, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है। 2 की तरफ ओपन इंटरवल, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। 3 की तरफ ओपन इंटरवल, 3 भी इंक्लूडेड नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब इस इनइक्वलिटी को देखो, ये रेशनल इनइक्वलिटी है। देखो रेशनल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। देखो ऊपर में पोलिनोमियल लिखा हुआ है, नीचे भी पोलिनोमियल है। तो जब किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो कोसेंट मिलता है उसे हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर रेशनल एक्सप्रेशन। और इस रेशनल एक्सप्रेशन को हमने इसके साथ लिख दिया तो ये बन गया रेशनल इनइक्वलिटी। ठीक, चलो अब इसमें एक नया चीज सीखने को मिलेगा हमें। सबसे पहले वही काम करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स खोज लो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, न्यूमरेटर से 1 और -5 मिला, डिनोमिनेटर से 0 एंड -2 मिला। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। -5 सबसे छोटा है, देन -2, देन 0 एंड देन 1। चलिए अब
इक्वल टू 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज देखो, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें डिनोमिनेटर से मिला है, तो यहां पर इक्वल टू हो या ना हो, यहां पे इक्वल टू हो या ना हो, डिनोमिनेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो हमेशा ही एक्सक्लूड करना है। फिर से बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर से जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसको हमेशा ही एक्सक्लूड करना है। तो डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट ये दोनों मिला है, तो हमें इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, -2 और 0। याद रखना, डिनोमिनेटर से जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, ठीक है, उसे एक्सक्लूड करना है, चाहे यहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो तब भी वी विल एक्सक्लूड द क्रिटिकल पॉइंट्स विच वी गेट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो एक्सक्लूड कर दिया हमने। अब 1, अब न्यूमरेटर से जो मिला उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो 1 एंड -5 ये इंक्लूड होगा। अब साइन दे लेते हैं, जितने भी x प्रेजेंट है उन सभी के पहले प्लस साइन है, सबके पहले प्लस साइन है, देखो प्लस 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 एंड प्लस। तो राइट मोस्ट निगेटिव साइन की काउंटिंग कितनी आई, निगेटिव साइन x के पहले कितना है, तो ये है 0 एंड 0 इज इवन, और जब इवन आ जाता है x के पहले साइन का काउंटिंग तो प्लस साइन से स्टार्ट करना है। सारा जो एक्सप्रेशन है, ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, इन सभी के एक्सप्रेशन को देखो, सबका पावर क्या है, 1 है, विच इज ऑड, ये ऑड है, 1 1 1 एंड 1। तो अगर सबका पावर ऑड है तो बस क्रिटिकल पॉइंट को जंप करते समय हमें साइन चेंज करते जाना है। जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक, अब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें प्लस साइन वाले को इंक्लूड करना है, तो प्लस साइन इधर है 1 से इंफिनिटी की तरफ, देन -2 से 0 के बीच में, देन +5 से पीछे। ये 3 इंटरवल हो गए जिसको हमको यूनियन करके लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 को इंक्लूड करना है, यूनियन -2 से 0, इसको एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से मिला था, -2 से 0 एंड यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो इसमें हमने क्या सीखा, डिनोमिनेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वो हमें हमेशा ही एक्सक्लूड करना है। गॉट इट, याद रखना। चलो या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इनइक्वलिटी को देखो, ये भी हमारा 2 रेशनल इनइक्वलिटीज है, एक इधर रेशनल इनइक्वलिटी है और एक इधर प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या है, जनरली जो हम लोग जब इक्वल टू वाले चीजों को सॉल्व करते थे, इक्वलिटी वाले चीजों को सॉल्व करते थे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे अगर वेरिएबल या कांस्टेंट प्रेजेंट होता था। तो यहां पर मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है कि मुझे उसका साइन पता होना चाहिए। जैसे अगर कांस्टेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन तो पता है भाई, प्लस है कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है, या फिर यूं बोले पॉजिटिव रियल नंबर है या निगेटिव रियल नंबर है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज करेगा, लेकिन अगर निगेटिव रियल नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। अब यहां पर देखो, सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आएगा वो ये कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। यहां दैट इज मैं क्या करूं, सबसे पहले ख्याल क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने दोनों तरफ इस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया। यही ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब, जो बचपन में सीखे थे भाई, इसको वहां भेजना है तो देखो अगर मैंने x + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
और x प्लस वन यहां आ गया, तो ऐसा लगेगा कि इधर 1 बचा और ये x प्लस वन यहां से उधर चला गया। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली लिखते थे क्रॉस मल्टीप्लाई में कि इसको वहां मल्टीप्लाई कर दिया। बट जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, या यूं बोले क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि दोनों तरफ हम इस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मुझे इस x प्लस वन का साइन पता है? ये x प्लस वन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? किस साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको? क्योंकि देखो, अगर x का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू -1 से छोटा लेता हूं, अगर मैं x का वैल्यू -1 से छोटा लेता हूं, तो जो x प्लस वन है इस वैल्यू के लिए, इन वैल्यूज के लिए लेस देन 0 होगा। कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, मान लो -2 डालें तो -2 प्लस 1 इज -1। और अगर मैं x का वैल्यू -1 से बड़ा लेते हैं, -1 से बड़ा लेते हैं कुछ भी, तो x प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब x प्लस वन जिससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कभी पॉजिटिव है तो कभी निगेटिव है, मतलब इसका साइन वेरी कर रहा है। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो इनइक्वलिटी है इसका साइन चेंज करें या ना करें। अगर इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि x प्लस वन निगेटिव होगा इन वैल्यूज के लिए, तो साइन, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना चाहिए। और अगर इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि x प्लस वन इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा हमेशा, तो इस इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज करना चाहिए। तो करें क्या? तो यहां पे ये जो तरीका है, जब हमें किसी भी एक्सप्रेशन का, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का साइन नहीं पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन का साइन अगर नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना है जब हमें उस एक्सप्रेशन का साइन पता है कि यार ये दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज निगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वलिटी का साइन बदल दो, पलट दो। या फिर दैट एक्सप्रेशन विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड, उस एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी के साइन को चेंज मत करो। लेकिन अगर नहीं पता है, मतलब उसका साइन चेंज कर रहा है, तो हम नहीं बता सकते हैं ना कि इसका साइन क्या है। तो अगर नहीं पता है देन हम क्या करेंगे ये देखो। चलो, तो ये वाला स्टेप तो करना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें x प्लस वन का साइन नहीं पता है, कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है। तो क्या करेंगे? तो सिंपली ये करो, ये चीज है, इस पूरे को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इधर क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही ध्यान देना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। अब आसान हो गया, अब इधर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ये हो गया, एंड x इंटू एक्स प्लस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस इज लेस देन इक्वल टू 0। x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब एक्स स्क्वायर -4 इज व्हाट? एक्स स्क्वायर -4 है ये क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो न्यूमरेटर है ये चेंज हो गया इसमें, और डिनोमिनेटर इज दिस x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसा चीज तो जस्ट अभी इसके पहले बताए थे, तो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, देन आंसर मैं भी यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, आंसर मैच कर लेना। क्रिटिकल पॉइंट्स, ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या क्या मिला? -2 एंड 2। डिनोमिनेटर से क्या मिला? -1 एंड माइनस। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें, -4 -2 -1 एंड
2, देन इन दोनों को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट खोज लिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, डिनोमिनेटर से जो मिला क्रिटिकल पॉइंट उसको एक्सक्लूड करना है, तो -4 और -1 को सबसे पहले मैंने एक्सक्लूड किया। इसके बाद जो न्यूमरेटर से मिला है इसको मुझे इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है इसलिए इंक्लूड करना है। ठीक, अब साइन दे दो, तो राइट मोस्ट प्लस साइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे एक्स का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस, और सारे एक्सप्रेशन का पावर ऑड है, तो जंप करते समय साइन चेंज कर देना है। ठीक, नेक्स्ट लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, माइनस साइन वाला रीजन हमें इंक्लूड करना है, तो ये होगा हमारा आंसर में इंक्लूडेड, और ये होगा, बाकी सब तो प्लस साइन वाला रीजन है, तो x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन -1 से 2। ठीक है, -4 और -1 की तरफ देखो ओपन इंटरवल है, और -2 और 2 की तरफ क्लोज इंटरवल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अगर साइन नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे। ठीक, ओके, फिर से मैंने एक रेशनल इनइक्वालिटी लिया है, इसमें फिर एक चीज सीखने को हमें मिलेगा। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी में कुछ ना कुछ मैंने कोई ना कोई रूल एक्सप्लेन किया है, तो उन रूल्स को आप एक एक करके लिखते जाना। ठीक है, ताकि वो रूल को आप एक बार रिवाइज कर सको। ठीक, और फिर जब इनइक्वालिटी बनाओगे तो वो रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि रूल क्या है, मुझे बनाते वक्त क्या करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट खोज लो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इस वाले से क्या मिल रहा है, -1, इस वाले से -3, इस वाले से 2, और इस वाले से x² + 1 से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, मतलब ये किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, तो ये तो x के किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी 0 नहीं बनेगा। कोई भी रियल वैल्यू अगर ले लें, अगर मैं x का कोई भी रियल वैल्यू ले लूं, तो क्या ये जो एक्सप्रेशन है कभी इक्वल टू 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, नेवर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, दूसरा चीज, ये 0 तो कभी नहीं बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² का वैल्यू हमेशा ही, चाहे तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो x² कुछ भी वैल्यू ले लें, कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लें, यहां पे x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक बात। अब अगर मैं इसमें +1 दोनों तरफ ऐड करूं तो हमें क्या मिला, x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो क्या मैं यहां से ये जो चीज है इससे मैं ये लिख सकता हूं कि x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, या यूं लिख दें इज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। x² + 1 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ना x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मुझे इस क्रिटिकल, ये जो एक्सप्रेशन है जहां से मुझे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, इस एक्सप्रेशन का साइन मुझे पता है विच इज पॉजिटिव। और इसके पहले मैंने क्या बोला कि अगर साइन पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का साइन पता है, वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है। तो यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला नहीं, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो हमारा रेशनल एक्सप्रेशन है उसमें से बस मुझे इतने पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया, ये जो चीज था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका साइन पता था ऑलवेज पॉजिटिव,
क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज नहीं की। ठीक है, तो अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो यही है, इन तीनों से जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है इसके बाद वही काम करना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर x+1 का पावर 4 ये भी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना ये क्वेश्चन। यस, करेक्ट है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमें इसका भी तो साइन पता है, हमें इसका भी तो साइन पता है। तो हम अगर इसका भी साइन पता है तो क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं? सोचो, जैसे मैंने बोला कि अगर साइन पता है, जिस भी एक्सप्रेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर उसका साइन पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज मत करो, अगर वो निगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के समय। लेकिन यहां पर मैं इसका साइन पता है हमें कि ये x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहां देखो, यहां पे ये हम नहीं कह सकते ना कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने ये जो लिखा है, क्या यहां से ये बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं, एक x के लिए ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव में 0 नहीं ना आएगा। ऑलवेज, जब भी मैं किसी चीज को बोल रहा हूं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब वो 0 से बड़ा है। लेकिन यहां पर तो ये नहीं बोल पा रहे हैं ना कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू तो 0 भी है। दूसरा चीज, ये जो एक्सप्रेशन है इससे मुझे क्रिटिकल पॉइंट भी मिला है। x+1 वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, मुझे इससे क्रिटिकल पॉइंट भी मिला है -1, एंड दिस क्रिटिकल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तो इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज, इसका साइन हम ये नहीं कह सकते इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज वाई हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक चीज यहां पे देख लो, x+3 x-2 का पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपॉन x+1 का पावर 4। मतलब हम 0 को इस चीज से डिवाइड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में यही ना होगा, यहां ये न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहां देखो, एक x के लिए ये x+1 रेज टू द पावर 4 0 है। अगर मैं इसमें x का वैल्यू -1 डालूं तो ये 0 बनेगा। और क्या मैं 0 को 0 से डिवाइड कर सकता हूं? नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये दिक्कत आ रहा है, एंड दैट इज वाई इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को डाल दो, -3 -1 एंड 2। जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से मिला है विच इज 2, ये डिनोमिनेटर से मिला है, इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और न्यूमरेटर वाला इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर वाला है -1 एंड -3, -3 एंड -1। अब साइन दे दो। ठीक है, तो ये जो 2 है ये कहां से मिला है? यहां से। इसका पावर क्या है? ऑड। तो अच्छा, यहां पे देख लो, पहला चीज, एक चीज, सारे x का साइन प्लस है तो यहां प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 2 को जंप कर रहे हैं तो साइन चेंज करेगा क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन से मिला है और इसका पावर ऑड है, तो माइनस। ये इस एक्सप्रेशन से मिला है, ये कहां से मिला है? इस एक्सप्रेशन से, और इसका पावर क्या है? इवन। और अगर पावर इवन है तो जंप करते समय साइन चेंज नहीं करेगा। अब ये यहां से मिला है, पावर 1 है विच इज ऑड, तो जंप करते समय साइन चेंज करेगा। एंड ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस साइन की तरफ, तो मुझे इधर जाना है और मुझे यहां से पीछे जाना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 एक्सक्लूड करना है, और इंफिनिटी की तरफ तो हमेशा इंफिनिटी या -∞ की तरफ हमेशा ही ओपन इंटरवल लगेगा। एक चीज और आएगा यहाँ पे, ये देखो -1 इंक्लूड किया है हमने, तो यूनियन -1। ठीक है,
ये वाला पार्ट कई बच्चे जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये वाला पार्ट छूट ही जाता है। ठीक है, 90% बच्चे जो हैं इस पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्लस साइन दिमाग में क्या रहता है, प्लस साइन वाला इंटरवल हमें आंसर में लिखना है, और ये देखते हैं कि माइनस साइन है, माइनस साइन है, इधर कुछ नहीं इंक्लूड करना है, ये छूट गया उस केस में। ठीक है, तो जब तुम इंटरवल लिख रहे हो तो देख लो कि क्या कोई एक पॉइंट, कोई एक वैल्यू बीच में तो नहीं है जो इंक्लूडेड है। अगर बीच में है तो उसको लिखो इन द फॉर्म ऑफ सेट। इसको कहां रखना है, -1 को सेट के अंदर रखना है। ठीक, चलिए ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द वेवी कर्व। जो भी इनइक्वलिटी में रूल हमें सीखना था वो ऑलमोस्ट हो गया। ये लास्ट चीज है जो हम लोग सीख रहे हैं। देखो, इनइक्वलिटी को जब भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब भी सॉल्व कर रहे हो इनइक्वलिटी को, चाहे इसको करो या फिर इसको या इसको या इसको, इन चारों में से सॉरी, इन चारों में से किसी को भी सॉल्व कर रहे हो तो एक साइड जो है पॉलिनोमियल या फिर रेशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए, या फिर और भी कोई फंक्शन है वो हम लोग सीखेंगे। अभी हमने पॉलिनोमियल को देखा, जैसे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल या फिर रेशनल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये होना चाहिए। कुछ और फंक्शंस आगे आएंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन बेबी कर्व का जो रूल है वो सारा कवर हो गया। जो भी तरीका था बेबी कर्व में जो हमें सीखना था वो सब कवर हो गया, बस एक ही ये बच रहा है। तो एक साइड कुछ ना कुछ कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक साइड क्या होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, और दूसरी साइड जो है वो जीरो ही होना चाहिए। दूसरी साइड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला मैंने, एक साइड एक्सप्रेशन और दूसरी साइड जीरो होना चाहिए, चाहे ये हो ये हो ये हो, इन चार में से कोई भी इनइक्वलिटी हो, एक तरफ एक्सप्रेशन दूसरी साइड जीरो। अब ये उस तरीके का नहीं है, एक तरफ एक्सप्रेशन है लेकिन दूसरी साइड जीरो नहीं है। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे, इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो x² - 5x, और इस 6 को इधर ले आओ, दैट इज -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस माइनस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं होता है। मैंने इसको इधर लाया, ये एज इट इज रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको कर लो फैक्टोराइज। तो अब देखो, जब मैं अगर फैक्टोराइज हो रहा है तो फैक्टोराइज कर लेंगे। ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक याद करो, क्लास 10th में तुम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था। ठीक है, तो मैं इसको दोनों मेथड से तुम्हें बता देता हूं, एक फैक्टोराइज वाला मेथड और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। ठीक है, तो क्या मेरा यहां ऐसा करने से इस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक साइड एक्सप्रेशन दूसरी साइड जीरो, यस। ठीक, तो पहला मेथड हम लोग फैक्टराइजेशन वाला कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो वी विल गेट x - 6 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0। आप जब मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता ही होगा अच्छे से। ठीक है, -6 एंड, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोराइज हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां से 6 मिल रहा है और यहां से -1 मिल रहा है, -1 एंड 6। सारे x का साइन प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को जंप करते समय साइन चेंज करेगा क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन का पावर 1 है विच इज ऑड, माइनस प्लस। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है क्योंकि न्यूमरेटर से मिला है और साथ में इक्वल टू का साइन है। ठीक, मुझे किधर जाना है, ग्रेटर देन 0, दैट इज प्लस साइन की तरफ, इधर और इधर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ये क्लोज इंटरवल है 6 से इंफिनिटी, दिस इज आवर आंसर। तो ये तो हुआ, हमने बनाया इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब इसको हम लोग सीख लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। कई बार ऐसा होता है कि
कई बार ऐसा रहे होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा, उस केस में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं। सबसे पहला चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में देखो, अलग अलग बुक में तुम्हें अलग अलग तरीके मिलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। किसी एक रूल को फॉलो करना कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, ताकि कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ये रूल भी सीख लो, वो रूल भी सीख लो, वो भी सीख लो, 4 जगह से सीखोगे तो सारा रूल मिक्सअप हो जाएगा एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैंने क्या सीखा। ठीक है, तो जब सीख रहे हो तो पहले किसी एक चीज को अच्छे से सीखो, उसको सीख लिए, तब दूसरे चीज को भी सीखो, उसको भी अच्छे से सीख लिए तो तीसरे चीज, एंड सो ऑन। ठीक है, ये नहीं कि मिक्सअप कर देना है सीखने समय। चलो, सबसे पहला चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशियंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो 1 होना चाहिए। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर वो नहीं है तो तुम उस कोफिशियंट को कॉमन ले लेना, यहां पर तो 1 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप, जो x का कोफिशियंट है, यहां पे कोफिशियंट ऑफ x क्या है? कोफिशियंट ऑफ x, अगर मैं कोफिशियंट ऑफ x पूछूं तो क्या है वो? व्हाट इज कोफ, यहां पर है ना x, तो कोफिशियंट ऑफ x क्या है? इट इज -5, साइन के साथ कोफिशियंट ऑफ x इज -5। ठीक है, इस कोफिशियंट, सबसे पहले लिखो x, सबसे पहले क्या लिखना है? x। अब इसके बगल में क्या लिखना है? जो कोफिशियंट ऑफ x आया है इसको 2 से डिवाइड करके, कोफिशियंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके जो मिला उसको यहां पे लिखना है। तो -5/2 मिला, वो यहां लिख दिए। देन होल स्क्वायर, इसके बाद होल स्क्वायर, पहले x, देन इसके बगल में क्या लिखना है? कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 करके जो मिला वो वैल्यू यहां पुट करना है, साइन के साथ, याद रखना साइन के साथ। जो भी मिला है उसको 2 से डिवाइड करो, -5/2 आया, यहां लिखो, ब्रैकेट के अंदर दोनों को डालो, होल स्क्वायर कर दो। यहां तक ठीक। चलिए, इसके बाद -6 को लिखो, या एक काम करते हैं -6 से पहले, चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। -6 अभी नहीं लिखेंगे। देखो, ये जो वैल्यू मिला है, ठीक है, ये वैल्यू मिला था ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करके, इसके स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इसके स्क्वायर को। तो जब भी स्क्वायर करोगे तो ये माइनस साइन तो प्लस बन जाएगा, और क्या मिला? 25/4। हमेशा याद रखना, इसके स्क्वायर को, -5/2 के स्क्वायर को क्या आया? 25/4। हमेशा ही यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा 25/4। देन -6 लिख लो, वो बचा हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हुआ क्या, जब तुम इसको ओपन करोगे, ठीक है, जब तुम इसको ओपन करोगे स्क्वायर वाले को, तो तुम्हें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन एक मिलेगा +25/4 जो कि यहां पे नहीं है। तो इस यहां से जो +25/4 है इसको कैंसिल करना था, इसलिए -25/4 हमने कर लिया, तो वो 0 बन गया। तो ये दोनों मिला, 25/4 कैंसिल हो गया और साथ में -6 बच गया, तो वही चीज ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, तो x -5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा? -49/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेके ऐड कर लोगे ना, 49/4 आ रहा है। ठीक, नाउ क्या मैं इसको, अब मैं इसको, ये जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूं ना 7/2 का होल स्क्वायर 49/4 को। यस, इसको आराम से ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या आ गया? x -5/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, यहां पे a स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो लिख लो a + b एंड a - b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इन दोनों को ऐड करोगे, -5/2 और +7/2, इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1,
कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो x प्लस 1 आया। और जब इन दोनों को ऐड करोगे, -5/2 एंड -7/2, इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट -6। तो x -6 इज ग्रेटर देन 0। यही आया ना, x -6 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही चीज यहां भी आया है। ठीक है, अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब फैक्टराइज करके इतनी आसानी से बना लिए तो इससे करने का क्या मतलब। तो ये हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा। मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है हर एक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल हो। जब फैक्टराइजेबल नहीं होगा तो कैसे करोगे, तो कैसे खोजोगे उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, या किस इंटरवल में x का वैल्यू है, ये फाइंड कैसे कर पाओगे अगर फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर फैक्टराइज ही नहीं हुआ तो क्या मैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट बता सकता हूं कि -1 और 6 क्रिटिकल पॉइंट है? नहीं बता सकते। ये तो फैक्टराइज कर लिए तब पता चला कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। ठीक है, तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शन जब करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो वहां पे हम लोग इसको और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हमें जो भी वेवी कर्व मतलब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना कैसे है, इंटरवल लिखने के पहले क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब जो सीखना था वो हमने सीख लिया। ठीक है, चलो ओके। तो फाइनली हमारा वेवी कर्व कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी रूल थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये वीडियो को मैं अब ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो ये इसके लिए वेवी कर्व में जितने भी चीजें पढ़नी थी, जो भी रूल्स था, वो मैंने सब यहां पे आपको समझा दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन रूल का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूल्स अच्छे से दिमाग में हो ये जरूरी है। रूल्स कॉपी में प्रेजेंट हो उससे कोई फायदा नहीं होता। रूल्स यहां प्रेजेंट होने चाहिए। जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वो यहां होना चाहिए। यहां होने के साथ साथ आप उन रूल्स पर अच्छे से, उन प्रॉपर्टीज पर अच्छे से क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यहां पे शुरुआत में आप कुछ क्वेश्चंस कर लो ताकि रूल्स याद हो जाए, एंड देन मूव ऑन टू गुड क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में अच्छे या बुरे क्वेश्चन होते हैं, या तो क्वेश्चन अच्छा होगा या बुरा होगा, जिसको आपके लैंग्वेज में कहते हैं टफ क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन या मॉडरेट। हम लोग के लिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, जहां ज्यादा सोचना पड़े, जहां ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, दैट क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस करना सीखो। क्वांटिटी में क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होना है। 300-400 क्वेश्चन कर लिए और तब भी हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन नहीं किए। 2-3 टाइप के क्वेश्चन 300 कर लो, 400 कर लो, इट विल नॉट हेल्प। अगर आपको सीखना है तो क्वांटिटी कम रखो, क्वालिटी ज्यादा। ठीक है, देन ओनली यू विल लर्न बेटर, अच्छे से सीखोगे। गॉट इट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।